तैमूर झगड़ा साहब को, क्योंकि गवर्नमेंट का तो आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू कॉन्स्टेंटली चल रहा है, तो हमने सोचा कि ये क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर भी केपी में रहे हैं, फाइनेंस को समझते भी हैं और फिर ये अपोजिशन में हैं, सो इनका पॉइंट ऑफ व्यू हम लेंगे। मैं सिर्फ 2 मिनट झगड़ा साहब आपकी इजाज़त से जो पिछले साल का जो सरगुज़श्त है वो बयान कर दूं कि ग्रोथ रेट जो है ना 2.38 अब दिया गया है, इसके अंदर याद रहे कि जो है 2.5% आपकी आबादी बढ़ी है तो एक किस्म का इसको नेगेटिव में समझे। 2.5% जब बढ़े और ये 2.3 है तो उससे माइनस किया जाता है तो ये मनफी ही समझे। और जो ये अच्छा रेट भी आया है ये लार्जली आया है ज़राअत की वजह से कि ज़राअत के अंदर हमारी चावल की और कपास की फसलें बड़ी अच्छी रही, एक्सपोर्ट्स बेहतर रही, तो 6.25% अब जो है इस दफ़ा जो इन्होंने गंदम के साथ कर दिया है, जिसका असर कि आपके राइस के ऊपर भी और कपास के ऊपर भी पड़ेगा। और जो मर्जी ये अभी देखेंगे कल क्या पैकेज ये लेके आते हैं या पंजाब में क्या लेके आते हैं, पर जो हाथ हो गया है किसानों के साथ, सो ये अगले साल इस पे उम्मीद ना रखें कि ये वाली बम्पर खराब होगी। लास्टली जो एक तकलीफ दे है कि इसके अंदर जो है आपकी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ है, वो माइनस में 0.1 माइनस में है। और टेक्सटाइल जो जिसके ऊपर हमारी मेन लेबर फोर्स है वो -8.3 नीचे गई है। जब सनत आपकी बंद होती है या नीचे जाती है, फिर बेरोजगारी है, बेरोजगारी जो बताया जा रहा है 10%, 10% के करीब जो है ना आपकी बेरोजगारी के फिगर्स आ रहे हैं। और गुर्बत से नीचे जो कि बिल्कुल वो हैं वो 40-41% का फिगर आ रहा है। तो मैं झगड़ा साहब कल जो आने वाला है बजट, जो आने की साल की बात करेंगे, मगर ये जो पिछला साल था जो कि पार्शली इसके अंदर पीडीएम की गवर्नमेंट थी कि शहबाज शरीफ साहब ने पेश किया, फिर दरमियान में 6 माह उनके थे, दोनों का मिक्स्ड बैग था। तो मैं चाह रहा हूं कि आपका ओवरऑल व्यू लूं कि क्या आप ये इकोनॉमिक सर्वे के पिछले साल के अदाद शुमार के मुतालिक कहना चाहेंगे? देखिए, पहली चीज तो ये कि जो 2 साल इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे के साथ किया, जो नंबर इन्होंने प्रेजेंट किए, इसाक डार ने, अगर आपको याद है, ये दिखाया था कि 0.5% इकोनॉमी की ग्रोथ हुई थी। वो बाद में पता चला कि तकरीबन कोई -1% इकोनॉमी श्रिंक हुई थी, यानी साइज में कम हुई थी। वो भी छोड़ दे, जो हमारे बाबुओं की महारत है कि जब वो आरओज बनते हैं तो 400 वोट को 4 लाख वोट दिखा देते हैं। तो मेरे ख्याल में कि नंबर्स जो भी हो उन पे तो कोई यकीन नहीं करता। पाकिस्तान की अवाम की, पाकिस्तान की स्टेट पे जो एतमाद है वो खुद इन्होंने उठाया है, तो मेरे ख्याल में इस पे तो किसी को गिला नहीं होना चाहिए। खैर, उसके बावजूद तकरीबन कोई भी टारगेट इन्होंने मीट नहीं किया। और वो क्यों, मैं आपको एक मिसाल दे दूं। मुझे याद है 2022 में ये नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग मैंने अटेंड की थी, तो ये जो बड़ा रोना रोते थे कि जी मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और उस वक्त मेरे ख्याल में जो प्लानिंग या फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो फिगर्स थे वो 2% ग्रोथ दिखा रही थी। तो वहीं पे शहबाज शरीफ ने कहा नहीं ये 2% नहीं, ये सेक्रेटरी साहब ये 5% कर दें। तो देखें, इस तरीके से तो हम इकोनॉमिक फैसले करते हैं। ये वो साल है जब अल्टीमेटली ग्रोथ -0.5% हुई थी। तो माइनस मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब कहना भूल गए थे। तो सीरियस जी, मैं वही कह रहा था कि हमें, क्योंकि जब शहबाज शरीफ साहब ने गवर्नमेंट ली थी उन्होंने कहा जी ये मुल्क बचाने के लिए जो है ना हमने ये लिया है, क्योंकि मुल्क डिफॉल्ट करने जा रहा था, हमें सारी ये वाली पिक्चर पेश की गई थी। फिर ये जो पिक्चर पिछले साल की जो आई है, इससे पिछले साल 2022 के भी इससे भी बुरे हालात रहे, ये बिल्कुल उसके मुकाबले में थोड़ा सा ये और मजीद जो है ना थोड़ी सी इंप्रूवमेंट इसके अंदर आई। तो ये ओवरऑल जो आप देखेंगे 2 साल की कहानी के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग जो आपको मोरलेस अंदाजा ही था, ये सारे फिगर्स आप और हम सब देख रहे थे, मगर इसके अंदर कोई जो नए फिगर्स में कोई चीज स्ट्राइकिंग आपको लगी हो, एनी सरप्राइज? देखिए, स्ट्राइकिंग तो यही है कि अगर आप देख लें कि 2 साल बाद भी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को देख लें या नॉन एग्रीकल्चर इकोनॉमी को देख लें, वो तो ग्रो ही नहीं की। अगर आप ये देखें कि ये हम 2.4% की जो ग्रोथ है ये मान भी लें, तो इन रियल टर्म्स तो ये ग्रोथ नहीं है। 2.5% पे तो आपकी पॉपुलेशन ग्रो करती है। लेकिन जो दूसरी चीज जिस पे मुझे बहुत अफसोस होता है
वो ये है कि चले जो भी सियासी हालात हो, जो भी जो है वो बाकी टर्ब्यूलेंस हो, गवर्नमेंट की ये औकात तो हो कि आप एक्चुअली कोई फिस्कल रिफॉर्म पे कोई सीरियसनेस देख लें। तो उसमें तो आप खुद ही बता दें, आमिर साहब आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया। मुझे ये बताएं कि अगर हमने एक्चुअली फिस्कल डेफिसिट कम करना है तो ये एक्सपेंडिचर रिफॉर्म कौन करेगा? और जब तक ये नहीं करेगा, कड़वे घूंट तो सबने पीने ही है, जब तक ये नहीं होगा तो हम दोबारा से एक पूरा साइकिल जो है वो वेस्ट कर रहे हैं। क्या उस सरकारी निजाम में जहां पे 10 लोगों में एक बंदा काम करता है, 9 सिर्फ घर जाते हैं, तनख्वाह लेते हैं, उसका किसी ने कुछ किया? क्या जो पेंशन अनफंडेड है, चले हमने तो केपी में उसका निजाम बना लिया, ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या जो डेवलपमेंट बजट में आधे प्रोजेक्ट्स काम के नहीं होते उसमें कुछ हुआ? ये आज आप देख लें 70-75 अरब की इन्होंने पार्लियामेंटेरियन स्कीम्स दोबारा से जो है वो अनाउंस कर दी। मैं उस तरफ ही आ रहा था कि पिछले साल के बाद मैं अब आ जाता हूं कि अब जो ये कल बजट के अंदर आ रहा है, जो ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दी है, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ही ये था कि पार्लियामेंटेरियंस का सिर्फ ये नहीं कर दिया, इन्होंने खौफनाक किस्म का पीएसडीपी के अंदर तकरीबन 58% का जो है इजाफा कर दिया है, यानी कि 30% खर्चे में इजाफा किया जा रहा है। और साथ में पीएसटीपी के अंदर चलें डेवलपमेंट के नाम पे आप कह देते हैं कि जी चलें डेवलपमेंट हो रही है, बट यू एंड मी एंड एवरीबडी एल्स नोज कि ये जो डेवलपमेंट जो पार्लियामेंटेरियंस को जाती हैं, इसका क्या इस्तेमाल होती है, कहाँ कहाँ ये इसके अंदर क्या क्या जाली काम होते हैं और किस किस की। और मैं जो सवाल करना चाह रहा था इस पर कि जो मुझे याद पड़ता है कि फैसिलिटेशन काउंसिल ने आगे निगरान गवर्नमेंट ही चाहे थी तो उसके ऊपर एक किस्म का उन्होंने बैन कर दिया था कि ये चीज़ एक बंद है। और ये बड़े अरसे से पाकिस्तान में ये डिबेट रहती है कि ये लोकल बॉडीज़ का काम है, ये नालियाँ और ये बनाना, ये हमारे यहाँ से पार्लियामेंट को इससे जान छुड़ानी चाहिए। अब ना सिर्फ कि उन्होंने उसके अंदर इजाफा NEC ने उसको अप्रूव भी कर दिया है, और दूसरा IMF का मैं सोच रहा था कि उनको भी इससे प्रॉब्लम तो होनी चाहिए कि नहीं है। देखिए, जो कंफ्यूजन इनके मुख्तलिफ लीडरान से समझ आ रही है उससे तो पता चलता है कि हुकूमत को कुछ नहीं पता कि वो किस तरफ जाए। जैसे आपने कहा सिर्फ इससे IMF को तकलीफ नहीं होगी, कल ये भी देखते हैं कि जो ये सीनियर अफसरान हैं जो इनको इनके मर्जी के इलेक्शन के रिजल्ट देते हैं कि उनकी तनख्वाहें कितनी बढ़ी हैं, और कि फिर वो जो गरीबों की तनख्वाहें नहीं बढ़ाते कि वो अपनी अलाउंसेस कितनी से बढ़ाते। पहली बात। दूसरी बात, आप जो है वो ये भी देख लें कि नवाज शरीफ एक तरफ शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि जी हमें बड़ा सीरियस होना पड़ेगा, पता नहीं रिफॉर्म ये वो, कुछ समझ नहीं आ रहा। नवाज शरीफ वहां पे जो है वो ग्रीन ट्रैक्टर और ब्लू टैक्सी और पत्नी क्या क्या, वो उनको अपने चीफ मिनिस्टरशिप का दौर जो है वो दोबारा याद आ रहा है। अल्लाह ना करे कि अभी मरियम नवाज शरीफ की तरबियत नवाज शरीफ कर ले तो अगले 40 साल के लिए भी जो है हमारा बंदोबस्त फिर पूरा जो है वो हो गया।